हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज अपनी इस क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर मैं आपके लिए जो क्वेश्चन में लेके चलूंगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.2। 5.2 मीन्स विच चैप्टर? एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एपी के बारे में हर बच्चों को मालूम है कि व्हाट इज एन एपी। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं पूरा इंट्रोडक्शन दे चुका हूं एपी का, तो इससे ज़्यादा मैं डीप में जाना नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी तो क्वेश्चन के बारे में। लेकिन हाँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ आपसे मैं डिस्कस जरूर करूंगा। मैं नॉर्मली बच्चे कुछ चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डू नो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन क्वेश्चन नंबर 3? टोटल वी हैव 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स हैं और मैं 5 एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पर। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट इज गिवन। अगर ध्यान दो, यहां पर उसने बोला कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स। भाई एपीएस सीरीज है पूरी, उसमें बीच में से कुछ टर्म गायब कर दिए उसने, हमें वो निकालने हैं। अब यहां पे ध्यान दो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज। यहां पर कितने टर्म्स हैं? 1 2 3। तो पहले टर्म को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? हम लोग नॉर्मली फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से बच्चों, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, उसको ए से तो करेंगे हम लोग। फर्स्ट को मान लो थोड़ी देर के लिए A1 A2 A3 ऐसे मान के चलेंगे। इसे मान लो A1, इसको मान लो A2, इसे मान लेते हैं A3। अब मैं राइट हैंड साइड पे कुछ बताने जा रहा हूं जो तुम्हें हर क्वेश्चन में काम आएगी। देखो बेटा, A1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं A। A2 मीन्स सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म कैसे निकालते हो कि भी हर एक टर्म के अंदर अब अगर आप एक फिक्स्ड नंबर जोड़ते चले जाएंगे आपको सीरीज बनती चली जाएगी। फिक्स नंबर जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो A2 कैसे मिलेगा? A प्लस डी। जब A3 निकालोगे तो इट बिकम्स A प्लस 2D, यानी कि आपने इस वाले टर्म में फिर आपने फिक्स नंबर जोड़ दिया, यानी कि D जोड़ दिया। तो जब D में D जोड़ेंगे दैट बिकम्स 2D। 2D में D जोड़ोगे फिर 3D। तो ऐसे ही A4 विल बिकम A प्लस 3D। A5 लास्ट ले रहा हूं मैं, इज इक्वल टू A प्लस 4D। ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ये मालूम है तुम्हें, क्वेश्चन को दिक्कत नहीं पड़ेगी। और इसका इस्तेमाल जैसे अब कहीं पर नजर आए कि A5 लिखा हुआ है तो राइट डाउन A5 एज A प्लस 4D। क्वेश्चन शुरू करते आ जाओ। यहां पर देखो गिवन क्या है। सर मुझे मालूम है A1 यानी A मालूम है, A2 मुझे निकालना है, A3 इज गिवन 26। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले चीज उसने आपको दिया A3 इज इक्वल टू 26। अब डू यू नो व्हाट इज A3? A3 का मतलब क्या लिखा बच्चों? A प्लस 2D। तो राइट डाउन A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। इसे पुट कर दो। अच्छा, यहां पर कुछ बच्चे फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऐसे भी लेकर चलेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं, काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। अब देखो बेटा, इसमें गिवन क्या है। सबसे पहली चीज मुझे A मालूम है, मीन्स मुझे फर्स्ट टर्म मालूम है कितना? 2 मैं पुट करने जा रहा हूं। तो 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। 2 को ट्रांसपोज करो तो 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2। 2D इज इक्वल टू व्हाट इज 26 माइनस 2? दैट इज 24। बच्चों D इज इक्वल टू मिलेगा 24 अपॉन 2, कितना हो गया? दैट इज 12। कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया 12। जैसे कॉमन डिफरेंस 12 मिला, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? सेकंड टर्म यानी कि A2। आई डोंट नो व्हाट इज A2? A प्लस D ओनली। तो जब A2 निकालेंगे तो A प्लस D, व्हाट इज A? दिस इज गिवन 2। तो 2 प्लस 12, आपका आंसर मिल गया आपको 14। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। मिसिंग टर्म के अंदर ये फर्स्ट पार्ट आपका। जब सेकंड पार्ट लेके चलेंगे उस पर अटेंशन पे करो बेटा। इसमें बस कोई डिफिकल्टी नहीं है, सब परफेक्टली आपको पता होना चाहिए। सेकंड टर्म के सेकंड पार्ट के अंदर व्हाट इज गिवन, ये बहुत अच्छा पार्ट है बच्चों। फर्स्ट वाला उसने ब्लैंक छोड़ा हुआ है और सेकंड नंबर इज गिवन दैट इज 13। ये लो जी। फिर उसने आपके लिए थर्ड वाला ब्लैंक छोड़ दिया। नेक्स्ट पार्ट इज गिवन, नेक्स्ट नंबर इज गिवन 3।
इस बार आपके लिए ये इंफॉर्मेशन है। चलिए सर देखते हैं सर गिवन क्या है। बच्चों फर्स्ट नंबर ये A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, ये सारी चीजें कुछ पता है कुछ पता नहीं है। तो पहले जिनका पता है उनके बारे में लेकर चलते हैं, क्योंकि ये हेल्प तुम्हारी यही नंबर करेंगे। तो सबसे पहली चीज A2, सिंस A2 is equal to what is the value of A2? It's given 13, and you know what is A2? A2 is given A plus D. तो A plus D is equal to 13. मुझे A नहीं मालूम ना मुझे D मालूम, तो मैं इसको ऐसा ही छोड़ दूंगा। तो ये बनेगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट नंबर कौन सा मुझे मालूम? A2 के बाद मुझे A4 मालूम है। चलिए A4 is equal to, it's given 3. A4, what is A4? A4 is equal to A plus 3D. तो A plus 3D is equal to क्या मिल गया? 3. अब यहां पर ध्यान दो, अब यहां पर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ना मुझे A मालूम ना D मालूम, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। याद करो चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। आपके सामने दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इसको आप जिस मेथड चाहो, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं, भूल के भी नहीं। यहां पर मैं सीधा इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करूंगा मैं इसको। अब एलिमिनेशन करोगे तो A प्लस D इज इक्वल टू 3, दिस इज योर 13, ये फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इज गिवन A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को माइनस करो, माइनस कैसे भी कर दो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, फर्स्ट में सेकंड माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माय डियर चिल्ड्रन जब माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएंगे। पहला टर्म प्लस का ये बन गया माइनस का, सेकंड टर्म पॉजिटिव ये बन गया नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव ये बन गया नेगेटिव, प्लस A माइनस A दोनों कैंसिल। व्हाट इज प्लस D और माइनस 3D? प्लस माइनस माइनस, 3D में से D माइनस करो, बचा 2D। साइन में गड़बड़ मत करना, 3D माइनस का बच्चों, इससे पहले साइन माइनस का लगाओ। 13 माइनस 3 यानी ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 माइनस करो, बच गया 10। तो सर आई एम गेटिंग माइनस 2D इज इक्वल टू 10। तो इसको आप ऐसे भी लिख लो पहले, 2D इज इक्वल टू माइनस 10। तो D इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, कितना मिल गया? इट्स माइनस 5। जैसे आपको D की वैल्यू माइनस 5 मिल गई, उसके बाद D की वैल्यू को आइदर इन फर्स्ट इक्वेशन और इन सेकेंड इक्वेशन कहीं पुट कर दो, आपको A मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको पुट करूंगा फर्स्ट में, क्योंकि मुझे आसान से यही लग रही है। तो पुट D इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 1। बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी है हमारे पास? A प्लस D इज इक्वल टू 13, ये A, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D इज गिवन माइनस 5। तो चाहो तो डायरेक्ट माइनस 5 लिख दो, हालांकि इसे करना नहीं चाहिए। अब इस माइनस 5 को ट्रांसपोज करो, जब शिफ्ट करेंगे साइन बदल जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या मिल गया प्यारे बच्चों? 13 प्लस 5 क्या बन गया? 18। अब जैसे आपको A और D दोनों मिल गए, अब तुम लोग शहंशाह हो, जो चाहो वो निकाल लो। सर फर्स्ट टर्म A1 मुझे ऑलरेडी मिल चुका 18, तो पहला आंसर मुझे मिल गया 18। तो इस वाले ब्लॉक को भर दो 18। नाउ यू नीड A3। व्हाट इज A3? A प्लस 2D, वैल्यू पुट करने जा रहा हूं मैं इसकी। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। बच्चों A3 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A I'm getting 18. What is D? D I got minus 5. So this is 18 plus minus minus 2 5s are 10. So I am getting children A3 is equal to 18 minus 10, that is 8. ये मुझे आंसर मिल गया। अच्छा इसमें खास बात और भी है। कैसे? जैसे आपको मालूम पड़ा कि D आपका -5 है, D आपका नेगेटिव है, तो सीरीज तुम्हारी डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगी।
जैसे फर्स्ट टर्म आपको मिला 18, तो फर्स्ट टर्म 18 हो गया। अब उसमें से 5 5 माइनस करना शुरू कर दो, तो 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3। कई बार उसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। तो आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड पार्ट अब आते हैं थर्ड पार्ट पे हम लोग बेटा। अब थर्ड पार्ट बुक में देख लो कि थर्ड पार्ट है क्या। ये वाला पार्ट भी आसान सही है बच्चों। फर्स्ट नंबर इज गिवन 5, दूसरे में ब्लॉक या तीसरे में ब्लॉक, और द फोर्थ नंबर इज गिवन 9 होल नंबर 1/2। 9 होल 1/2 का मतलब 9.5, 9.5। तो दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। इस बार हमें क्या क्या मालूम है? हमें सिर्फ A1 मालूम है, हमें A4 मालूम है, ये दो बीच के गायब हैं। चलो करते हैं शुरुआत। अच्छा, इसमें क्या है, फॉर्मूला एक ही लगाना पड़ेगा। A1 का तो कुछ पता ही नहीं। A4, व्हाट इज A4? A + 3D। सिंस A4 इज इक्वल टू 9.5। अच्छा, 9.5 को आई एम राइटिंग 9.5। ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कहते हैं हम लोग 3.5, 4.5, तो उसको हम लिख सकते हैं 3.5, 4.5, 5.5। अब A4 का मतलब क्या होता है बेटा? A4 का मतलब हो गया A + 3D इज इक्वल टू 9.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? द वैल्यू ऑफ A इज गिवन 5, यानी कि फर्स्ट टर्म। तो 5 + 3D इज इक्वल टू 9.5। 5 का बोरिया बिस्तरा उठाओ, शिफ्ट कर दो, तो 3D इज इक्वल टू 9.5 माइनस 5। चिल्ड्रन आई एम गेटिंग 3D इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करो, 9.5 में से 5 माइनस करूंगा, मुझे मिलेगा, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, दिस इज 3, ये मुझे मिला 4.5। अब D इज इक्वल टू मिलेगा 4.5/3, तो D इज इक्वल टू आई एम गेटिंग 1.5। D हमारा पॉजिटिव, तो D इज इक्वल टू 1.5। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में? D पॉजिटिव है, जब D पॉजिटिव है तो ऐसी कंडीशन में तो यहां पर 1.5 आप ऐड करना शुरू कर दो, यानी फिक्स नंबर हो गया हमारा। तो 5 में 1.5 ऐड किया, 6.5, 6.5 में 1.5 ऐड करो, दैट इज 8, और 8 में 1.5 ऐड करेंगे 9.5। चॉइस तुम्हारी। यहां पर आप चाहे तो फॉर्मूले से कर लो कि भाई A2 दे रखा है, ये डायरेक्ट कर सकते हो। तो A2 दैट इज A + D। व्हाट इज A? द वैल्यू ऑफ A कितना? 5 प्लस द वैल्यू ऑफ D इज 1.5। ये लो सर, तो A2 इज इक्वल टू मुझे मिल गया 6.5, यानी कि सेकेंड नंबर मेरा आ गया 6.5। अब 6.5 में फिर 1.5 जोड़ दो, मीन्स विल गेट A3। तो A3 इज इक्वल टू क्या लिखा ऊपर देखो टॉप पे, आप देख के चलो, मैंने देखने का। द वैल्यू ऑफ A क्या लिखिए 5, और सर D की वैल्यू 1.5, और 1.5 इंटू 2 दैट इज 3। व्हाट इज 5 + 3? इट्स 8। क्योंकि वर्किंग पूरी शो करनी पड़ेगी कि टर्म 1 ही तो हमारा MCQs है, टर्म 2 हमारा पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके अंदर हर स्टेप शो करना पड़ेगा। तो A3 आई एम गेटिंग 8। अब बचे 2 मोर पार्ट्स। बच्चों 2 पार्ट्स के लिए मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा, तो बोर्ड में रब करता हूं आपके लिए। सो चलो पार्ट नंबर 4। अब फोर्थ पार्ट में ध्यान दो बच्चों। द फर्स्ट नंबर यानी A1 इज गिवन। हमें इस बार A2 का पता नहीं, हमें A3 का पता नहीं, A4 भी मालूम नहीं हमको, A5 भी मालूम नहीं है, लेकिन हाँ शुक्र है A6 मालूम है हमको। बिल्कुल जैसे पिछले पार्ट किया हम लोगों ने, बिल्कुल सेम वैसा ही है। फर्स्ट पार्ट नहीं मालूम, लास्ट पार्ट मालूम है हमको। क्लियर? तो दैट मीन्स विल अप्लाई ओनली वन फॉर्मूला, एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो सबको मालूम व्हाट इज A6। भाई A5 क्या बन गया? A + 4D। A6 क्या बनेगा? A + 5D। A + 5D। अब यहां पर मेरे पास क्या क्या वैल्यूज मालूम है? आई नो वेरी वेल अबाउट A6। द वैल्यू ऑफ A6 इज गिवन, दैट इज 6 ओनली। ये मालूम है।
ए की वैल्यू लिखिए -4, 5d मेरा एज इट इज। अब मैं इस -4 को ट्रांसपोज करता हूं बच्चों, तो ये बन गया 6 + 4, साइन चेंज हो जाएगा इसका, दिस इज इक्वल टू 5d, 6 + 4 10 बन गया बेटा, दैट इज 5d। एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d विल बी इक्वल टू 10/5, दिस इज 2। अब d मिला पॉजिटिव, आपको मालूम है जब d पॉजिटिव सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर होगी हमारी, तो यानी कि -4 फिर 2 प्लस करो, फिर 2 प्लस करो, फिर 2 प्लस करो, फिर 2 प्लस करो, दैट आंसर। अब एक काम करते हैं, a2 है तो व्हाट इज a2? दैट इज a + d। कैलकुलेशन सारी कर लो। a2 मीन्स a + d, द वैल्यू ऑफ a इज -4, द वैल्यू ऑफ d इज 2, तो बच्चों a2 मुझे मिल गया -2, तो दैट मीन्स दिस नंबर इज -2। अब कैलकुलेट करेंगे a3, आइडिया आपको मिल गया होगा कि नेक्स्ट नंबर क्या मिलने वाला है। a3 का मतलब a + 2d, व्हाट इज a? a is given -4, 2 as it is, the value of d is given 2, बच्चों ये -4, 2 2s are 4, -4 + 4 ये हो गया 0, दोनों नंबर कैंसिल, तो दिस इज 0। कम टू द नेक्स्ट नंबर। अब आ जाओ प्यारे बच्चों a4 पर। a4 का मतलब a + 3d, a का मतलब -4, d का मतलब 2, -4, व्हाट इज 3 2 जा 6, बच्चों 6 में 4 माइनस करो, ये बन गया 2, तो इसका मतलब चौथा नंबर मेरा सीरीज का बन गया 2, ये रहा। अब 2 में 2 तो जोड़ लोगे यार। चलो a5 जब कैलकुलेट करेंगे तो a5 मीन्स a + 4d, a का मतलब -4 एंड व्हाट इज d? इट्स 2, माय डियर चिल्ड्रन, -4, 4 2s are 8, और 8 - 4 + 4। एक्चुअली अगर टर्म 1 होता ना इसके लिए जिसमें एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू में तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपको डायरेक्ट बोलता डायरेक्ट कर लो, लेकिन डिस्क्रिप्टिव होगा इसलिए बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन जरूरी है आपके लिए। तो दिस इज 4, बिल्कुल सीरीज आपके सामने बनती चली गई। नाउ वी हैव लास्ट पार्ट, हमारे पास आखिरी पार्ट और भी है, और आखिरी पार्ट के अंदर सीरीज हम मालूम है बच्चों फर्स्ट नंबर यानी कि पार्ट नंबर 5 में ध्यान दो। पहला ब्लैंक, यार बुक ले लूं नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे, कोई फायदा नहीं है इसका। बच्चों फर्स्ट ब्लैंक और सेकंड नंबर इज गिवन 38, दूसरा स्क्वायर बन गया, तीसरा स्क्वायर बन गया। सर फिर एक ब्लैंक और है और उसके बाद नेक्स्ट आएगा लास्ट नंबर हमारा -22। फिर चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ब्लैंक, नेक्स्ट 38, फिर 3 ब्लैंक्स, देन -22। आ जाओ बच्चों मैदान में। फर्स्ट नंबर a1 नहीं मालूम, a2 मालूम है, a3, a4, a5, a6। सर सिर्फ 2 मालूम है, a2 मालूम और a6 मालूम है, यही हमारी हेल्प करेंगे। चलो a2 क्या लिखा बच्चों 38, एंड व्हाट इज a2? a2 का मतलब a + d, तो a + d इज इक्वल टू 38। यहीं छोड़ूंगा इसको क्योंकि मुझे a भी नहीं मालूम और d भी नहीं मालूम। बिल्कुल क्वेश्चन आपके लिए पहले क्वेश्चन की तरफ बन गया जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था मैंने। ये फर्स्ट एक क्वेश्चन। अब उसके बाद आ जाओ मैदान में जी, कौन सा मालूम है? a6 मालूम है। चलिए सर a6 इज गिवन -22। व्हाट इज a6? क्या बनेगा? a5 a + 4d, a6 विल बिकम a + 5d इज इक्वल टू -22। ये बनेगी मेरी सेकेंड इक्वेशन, बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह। फर्स्ट में सेकंड माइनस कर दो, सेकंड में फर्स्ट माइनस कर दो, एक ही बात है बेटा। तो एक बार लिख लेते हैं पहले हम लोग। तो a + d इज इक्वल टू 38, a + 5d इज इक्वल टू -22,
जब माइनस करूंगा तो साइन चेंज करूंगा, ए पॉजिटिव है ये बन जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये बन गया नेगेटिव, ये नेगेटिव ये बना पॉजिटिव, प्लस ए माइनस ए कैंसिल। व्हाट इज प्लस डी और माइनस 5d? प्लस माइनस माइनस, तो भैया 5 में से 1 माइनस करो, ये बचेगा 4d, वही बचेगा माइनस का। 38 प्लस 22, क्यों ये प्लस और ये प्लस बच्चे हैं बहुत गलती करते हैं, तो 38 और 22 दोनों का एडिशन मिल गया 60, और माय डियर चिल्ड्रन d इज इक्वल टू मिलेगा 60/4, ये बनेगा माइनस का, d इज इक्वल टू आई एम गेटिंग माइनस के 15। ये लो जी। अब सबसे पहले काम करते हैं, जैसे आपको d की वैल्यू मिली, d की वैल्यू कहीं पुट कर दो, तो d की वैल्यू ऐसे करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं हम लोग। चलो यहीं कर लेते हैं इसको हम लोग। तो पुट d इज इक्वल टू -15 इन फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों दिस इज गिवन a प्लस d इज इक्वल टू 38, a as it is, the value of d is given -15, तो यहां पर मैं -15 पुट करूंगा, इज इक्वल टू 38, -15 को शिफ्ट करो, तो a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 कितना बन गया 53, तो दैट मीन्स आवर फर्स्ट नंबर बिकम्स 53। अब बहुत ध्यान दो अच्छे तरीके से, ये तो मालूम पड़ा कि d नेगेटिव हमारा, और अगर हमारा d नेगेटिव तो सीरीज हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी, तो फर्स्ट नंबर 58, 58 में से 15 माइनस करो 38, 38 में से 15 माइनस करो नेक्स्ट नंबर, फिर 15 माइनस करो नेक्स्ट नंबर, 15 माइनस करो नेक्स्ट नंबर, राइट। सब बच्चे कर भी सकते हो। चलो फिर भी a3 निकाल लेता हूं मैं। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, मैं आगे कर रहा हूं बच्चों थोड़ा इसको, a 53 2 into this is -15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 टू जा 30, बच्चों 53 में से 30 माइनस करो, कितना बचा 23, तो सेकंड नंबर थर्ड नंबर हमारा क्या बना 23। अब a4 निकालो, तो a4 का मतलब a प्लस 3d, a 53 3 इंटू -15, 53 माइनस के 45, माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, ये लो जी 8, तो नेक्स्ट नंबर आई एम गेटिंग 8, बिल्कुल सीक्वेंस में लास्ट बचेगा a5, तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, a का मतलब 53, 4 इंटू एंड द वैल्यू ऑफ d इज माइनस का 15, प्यारे बच्चों 53 माइनस के 15, 4 जा 60, ये बचेगा माइनस का 7, ये मिला आपको लास्ट नंबर -7। इस तरीके से सीरीज आपकी बनेगी, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है कि मैंने पूरी कैलकुलेशंस करी हैं आपके लिए, लेकिन आप भी कोशिश करना कि जितना बेटर कर सके आप उतना करने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मिलूंगा फिर मैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।